नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीमांचल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। रसोईया महिला ने मुखिया पति समिति पुत्र व एक व्यक्ति पर लगाया बलात्कार का आरोप। मामला किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डोहर पंचायत की है। जानकारी के अनुसार डोहर पंचायत के मुखिया पति समिति पुत्र व एक अन्य व्यक्ति पर रसोईया महिला नरगिस काल्पनिक नाम ने किशनगंज पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में पीड़ित महिला ने कहा है कि मुझे जमीन और खिचड़ी बनाने की नौकरी देने के नाम पर मेरे साथ कई महीनों से यौन शोषण करता रहा है। वहीं जब हमने जमीन के बारे में कहा तो मुझे घर बुलाकर बांधकर पीटने लगे। मामले की जानकारी के लिए जब हमारी टीम आरोपियों से संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि आरोप बेबुनियाद और झूठा है। हम लोगों को फंसाने और नाम बदनाम करने के उद्देश्य से महिला आरोप लगा रही है। शुरू से ही इसका आचरण ऐसा ही है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीमांचल। आज मैं बहादुरगंज थाना क्षेत्र के डोहर पंचायत में आया हूं। यहां एक मामला प्रकाश में आया है। एक महिला ने मुखिया पति और समिति पुत्र पर बलात्कार का आरोप लगाया, साथ ही एक अन्य व्यक्ति के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला क्या है, इसका तहकीकात के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और जानेंगे कि इस मामले की सच्चाई क्या है। तो खाना पकाइनु खाना से कहाँ कुने खाना पकाइनु इसको तो खाना पकाइनु मंगन फुट लगाले तो कचे नहीं तुम पको अभी मास्टर कहले कचे से मरन तो स्कूल से हटाई दूंगी और ये मंगन समाजेर भागे दो तो स्कूल ती खाना ना पका। अच्छा ती वहाँ से चले आ तो चले वो घोर से वैसे तो वही आवेदन कागज लिखने वही महिला को दिन बयान दिनू बयान तयान दे कागज दे तो फिर वो घोरू तो घोरत में चढ़वाने दो घोर से निकला करो घोर से भागा। अच्छा घोर से उसरा से सुते रहो गली तरह थारो न रहो तो पकड़ने चले आ इज्जत हमला करो इज्जत नहीं चले आ इज्जत करो ये गलत करो उसे। कौन गलत कर रहा है? कौन गलत? हाँ ममनून गलत करो घोरे पर नहीं कहले गलत मोर संग ये कहले मोर संग के इज्जत ली ले मम्मी पकड़े नहीं तार बाद फिर एकराम नहीं गेल एकराम पे हलट के ले मोर घुरत इज्जत ली ले इज्जत पर हमला कले तो इज्जत ने घुरत ली ले सुन लो। तार बाद फिर जुल्लू फिर हालत के लिए घुरत उसे इज्जत ली ले मोर सिंह हरप के लिए मोर सिंह उसे सुन लो। तार बाद तो फिर गली से आप घोर से अंगना तो सही तो हिस्टे में घोरे पुरनिया इज्जत लौटनी बहन छीन के रखे बहने छीने माले बेनुआ 7 बजे छोड़ ले ममनून पंचायती बोला ले साफ को तो बोले भतारे इलामर बोले नाम बता इलामर नाम बता ये आले मारूम को मुख छे तो मी कहूँ कि वहीं छे मी दावाल कहूँ वहीं छे तो वहाँ में कि पीछे मुख को मी कहूँ कि पंचायत भी तदरी लोग छे कार गलत बनवा छे बांधी मी कहूँ डांसन बोल मत वही छाप ली ले छाप नहीं वही कागज पत्र ने तो फिर वही याद दिया थाना दिया मतलब थाना दिया जे आपके ऊपर एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया है और 2 अन्य लोग भी थे। क्या मामला है? ये तो सरासर गलत है। हम लोग बलात्कार नहीं करते हैं, हम लोग इंसाफ करते हैं। अगर बैठते हैं तो ये उनका मनगढ़ंत कहानी है। ये पब्लिक से पूछ लीजिए। इस तरह का अगर कोई मामला बनता है तो देख लीजिए। आप लोग भी उसको अच्छी बखूबी जानते हैं कि ये मामला एकदम सरासर झूठ है। इसका पंचायती का मामला सरपंच अध्यक्षता करते हैं। सरपंच का फैसला आखिरी फैसला होता है। हम लोग सहयोग में बैठते हैं क्योंकि गांव समाज का मामला है। गांव समाज में सरपंच साहब पहुँचे, इंसाफ की बात आई, सरपंच साहब की अध्यक्षता में पंचायती हुई। पंचायती में उसको कहा गया कि इस तरह का घटना और नहीं होनी चाहिए। अगर तुम गलत करते हो तो सुधर जाना चाहिए। सुधार करो अपने में और अच्छा रहेगा।
ये बात है। नहीं, जैसे एक ये सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है, 2 अन्य लोग भी हैं, तो पूर्व में पंचायती का भी मामला आया था, वो ये भी कहे हैं कि महिला मेरे साथ पंचायती में मारपीट हुआ है। इस तरह की बात नहीं है। मारपीट तो क्या करे, शब्द में कोई उसको डांटा भी नहीं, उसको सिर्फ इतना कहा गया कि जो अगर तुम में गलत आचरण है उसको सुधारो। उसको सुधरने का मौका समाज दिया। समाज जब पंचायती होती तो 1 आदमी 2 आदमी से नहीं होती है। पंचायती में 150 आदमी बैठते हैं। जो उचित होता है, जो सही होता है, वो पंचायती करते हैं। अच्छा, ये भी मामला आपके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, क्या मामला है? वो तो हमसे पहले मुखिया जी और सरपंच साहब तो आप लोग को बता दे चुके हैं। आप अपने बारे में बताइए ना, आपके ऊपर आरोप लगा है। पंचायती में थे जी, और गलत हो रहा था। ऐसा बात नहीं कि बीए है, गलत हो रहा था तो हम पंचायती में बैठे। क्या गलत हो रहा है? औरत जो थी तो वो ऐसा ही करती है। वो क्या ऐसा क्या करती है बताइए? केस कसौली, वो आप आगे उसका पिछला भी देख लीजिए, थाने में जाकर क्या किया सब। पंचायती हुआ था, हम भी थे पंचायती में सारा आदमी रहता है, तो हम पब्लिक के हैसियत से रहे, समिति के हैसियत से रहे। आप मारपीट किए थे उसके साथ? कोई अगर सबूत दे देगा तब हम बोलेंगे कि नहीं। वो आरोप लगाइए, आवेदन में उसका लिखा हुआ है कि आप लोग मिल वो लगा करके। सकते हैं सर, पंचायती में हमसे तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है पंचायती में। बाकी मारे अगर पीटे हैं तो कोई बता सकता है ना। हाँ। नहीं मारे हैं उसको, वो तो देखा होगा जरूर। आपके स्कूल में एक रसोइया काम करती थी, वो यहाँ के जो मुखिया हैं उनके पति के ऊपर और एक जो समिति है उनके पुत्र के ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। और ये कहा जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कि उनको जो रसोइया का काम करती थी स्कूल में, वहाँ से भी हटा दिया गया। क्या कारण है उसको हटाने का? नहीं, उसको हटाया गया नहीं है। उसको गांव में कोई घटना हुआ है जी, कोई सुने हैं, कोई ऐसी नहीं है मेरे पास। जी सुने थे। क्या सुने, क्या घटना है? वो रात में कहीं पकड़ी गई थी, उसमें कुछ हुआ था, क्या हुआ था नहीं अच्छा, हुआ था। कहाँ पकड़ी गई? गांव में वो रात में हुआ है, और रात के बारे में हमको पता नहीं है। अच्छा, हम तो यहाँ सर्विस में आते हैं, फिर 4 बजे। कितना दिन पहले का मामला है ये सितंबर का है शायद, मतलब आप भी कंफर्म नहीं? कंफर्म अक्टूबर से वो नहीं आ रही। ये जो आरोप आप पर लग रहा है कि आप निकाल दिए हैं, ये कैसे? नहीं, अक्टूबर से वो स्कूल नहीं आ रही है। आपने निकाल दिया तब ना? नहीं निकाले हैं। आप पर आरोप लगा है कि आप निकाल दिए हैं? नहीं निकाले हैं। अच्छा, निकाले नहीं है। नहीं, तो आपने उनको नोटिस किया कि भाई उनको आपके कई नहीं आ बार रहा? हम नोटिस किए, फोन भी संपर्क हो रहा है, लेकिन वो नहीं आ रही है। कहा रहे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वो काम फाइनल होगा तब आएंगे। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि गांव में कोई घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी, किसके द्वारा सुने थे आप? लोगों ने जब हम चौक में आए थे तो लोगों द्वारा सुना गया हाँ, कि रात में वो कहीं जा रही थी तो कुछ लोग उसको पकड़े। हाँ, किस तरह का घटना हुआ था, मतलब जैसे? वो हमको कंफर्म नहीं है कि क्या घटना हुआ है। अच्छा, तो आप उसको यहाँ से हटाए नहीं है, मतलब नहीं काम हटाया है उसको। तो मुखिया पति है और 2 अन्य लोगों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, क्या मामला है? देखिए, इसमें ये जो मामला है, मुखिया पति पर जो आरोप लगा है ये बेबुनियाद है। और बेबुनियाद ये है कि जो आदमी सच्चाई में जाता है तो उनको तो आरोप लगता ही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके साथ कोई ऐसा बात हुआ है। और इससे पहले उनके साथ जो ज़मीनी संबंधी था, हम लोग ऐसा किए, समाज के अंदर बैठ करके उसको जितना अंश था वो ज़मीन लमसम, लगभग ये रखिए कि 9 महीना पहले ही उनको ज़मीन हमने दे दिया। जितना हिस्सा था उनको मिल चुका है और ज़मीनी संबंधी में कोई ऐसी बात नहीं है। और रही जहाँ बलात्कार की बात, ये बलात्कार सरासर गलत है, ये झूठी है और ये कहा सुनी के हिसाब से ही कहा गया है, या किसी का मतभेद होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बलात्कार की जहाँ से बात आई, ये बात बेबुनियाद है, ये गलत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ सीमांचल।